का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और पूर्ण नहीं होती है तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन न तो भविष्य में है न तो अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हमें यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर पर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए हम योजना बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो जीवन का हर पल जीवन से यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं कि जिनसे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं, ना राज्य है, ना धन जिसे आप बल से बस में कर सकते हैं। यदि कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़रें आपके पास हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता है उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकती है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। कड़वाहट तो यूं ही बदनाम है, दिल तो अक्सर जो मीठा बोलते हैं वही तोड़ते हैं। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो, धोखा देना तो गिरे हुए लोगों का काम है। अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन वही बदलाव बहुत आवश्यक होते हैं। ना किसी के मरने का दुख करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख। मानो वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है हे अर्जुन कि जिन्हें तुम
समझते हो कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे? वह भी असत्य है। मेरी माया की प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तुम फिर से हंसता खेलता देखोगे। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आँखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगते हैं। जब मनुष्य स्वयं परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद